दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सैलराज सर। मैं आपका दोस्त SK सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग अपना प्यार सहयोग दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहिए। इतने प्यारे प्यारे कमेंट देखकर मोटिवेशन मिलता है। सच कहें तो वीडियो बनाने का मन बहुत करता है फिर, ठीक, और वो एक उमंग के साथ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। जैसे मतलब देखेंगे तो भांति भांति के लोग हैं दुनिया में, ठीक है। वैसे ही अगर कहा जाए कुछ स्टूडेंट भी ऐसे होंगे जिनको हो सकता हो अभी ये समझ में ना आ रहा हो कि किस लिए हम पढ़ें, किस चीज़ की तैयारी के लिए है, ठीक है। तो जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा है ग्रुप डी से लगा के अधिकारी तक। ये हर उस विद्यार्थी के लिए, मतलब जो कंपटीशन के हैं, कंपटीशन में लगे हैं, ठीक है, नौकरी की तलाश में हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो वो इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्लास है आपकी। तो जिनको फैक्ट नहीं याद हो रहे होते हैं वो अपना इस क्लास को अच्छे से एंजॉय करें और याद करें साथ में। चीज़ें हमने कहा था आपको भूलने नहीं देंगे, तो वास्तव में यकीन मानिएगा सच बात है कि हम भूलने भी नहीं देंगे। हम चीज़ें बार बार रिपीट करते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे। तो उसी क्रम में ये हमारा अगला वीडियो होगा, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से देखिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, और जहाँ जिस भी आप सोशल मीडिया पे हैं वहाँ पर इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ठीक। आइए शुरू करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। हाँ, किससे किससे संबंधित है वो चीज़ें भी यहाँ पे ऐड की जा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से हमने लिखा है अपने नोटबुक में उसी तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आगे देखेंगे ना तो यहाँ वहाँ पे आपको हो सकता है ऑप्शन ना मिले, वो समितियाँ किस लिए आई थी वो मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सब तो आप जानते होंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय समिति की, मतलब 3 स्तर पे बात कर रहा था। जब आप लोग पंचायती राज व्यवस्था देख रहे होंगे तो इनको याद करना भी आसान है। अगर आप देखेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति सब में लगा होगा, तो 3 स्तर देखेंगे, बलवंत 1, 2 और 3। ये स्तर नहीं बता रहे हैं, बस याद करने की ट्रिक बता रहे हैं कितने स्तरीय थी। तो त्रिस्तरीय मांग कर रहे थे ये लोग, मतलब गांव लेवल पर जो कि आपका विलेज हो रहा होता है, फिर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक। इसके बाद देखेंगे अशोक मेहता, तो 2 ही शब्द दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, अशोक और मेहता। तो ये 2 स्तरीय मांग कर रहे थे, एक मंडल लेवल पे कर रहे थे, एक जिला लेवल पे कर रहे थे आपके, ठीक। चलिएगा, आइएगा इसी तरीके से है सारी चीजें, है ना। तो LM सिंघवी भी आप देख सिंधवी भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा अगर कहा जाएगा तो इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्थाओं को, ठीक है। तो आगे चीज़ें आएंगी ऐसे, तो वहाँ पे मिलेगा तो वहाँ बताया जाएगा। अभी फिलहाल ये अपनी क्लास है सिर्फ याद करवाने की, तो हम पूरा फोकस करेंगे बस याद करवाने पे। तो शुरू करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं तो आया था 1957 में, 57 है। कुछ नहीं करना है आपको, बलवंत राय है ना, तो बलवंत नाम के किसी व्यक्ति को सोच लेना है। बस कल्पना करिए कोई बलवंत है, उसकी एज है 57 साल है, 57, 57 साल है। बलवंत की एज कितनी है? 57 साल। 19 के लिए आप ना परेशान हो, वो अपने आप याद हो जाना है, ठीक है। दिमाग स्वयं बताएगा कि आगे 19 ही था, 1957। यहाँ से इसको कर देते हैं, ठीक है, 1957। अशोक मेहता, तो उसी तरीके से अशोक की एज कितनी याद करनी है आपको। अशोक हो सकता हो आपके घर के आसपास के हो, अगल बगल के हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं आपके, है ना। तो कहीं पर भी हो सकते हैं, बस सोचना है ना, बस हाँ है तो 77, ठीक है। कितना? 77। आप कुछ और भी सोच सकते हो जो आप सोच सकें, 77। और हम बस यही चीजें आपसे पूछेंगे, आप देखेंगे आप तुरंत बताएंगे। बलवंत भूल थोड़ी ना है हम, भूल बलवंत क्या थे भैया? 57 थे। अशोक क्या क्या था भैया? 77 थे, है ना। इसी तरीके से आना है। तो GV राव समिति की बात करते हैं। GV राव समिति है तो 1985 में। अच्छा, कभी कभी इनका क्रम भी आ जाता है कि किस क्रम में आए थे, सन के हिसाब से चलना होता है ना। GV राव समिति, तो राव साहब हैं क्या भैया? 85 के। राव साहब क्या? 85। इसके बाद है LM सिंधवी, तो सिंधवी हैं कितने? 86 के। थुंगर 88 हैं, और गाडगिल हैं 88, ठीक है। थुंगर 88, गाडगिल 88, तो दोनों आराम से याद हो जा रहे होंगे। थुंगर समिति 88 है, ठीक है। थुंगर, ठीक है। अगर तुम हमें भूल जाओगे तो 88 रुपया भी भूल जाओ, ठीक है। तो अगर भूलना नहीं है, गर, थुंगर, कितने रुपए भुला देंगे भाई? 88।
भूलना नहीं है 88। गॉड गिल, तो सुमन गिल आपको पता होंगे, ठीक है। गॉड गिल हैं, कितने रन बनाए थे उन्होंने भैया? 88 रन बनाए हैं। बस कुछ एक ना दिमाग को कोई शब्द देना होता है, बता दो वहाँ ऐसी चीज है, देखो वो अपने आप आपको बताएगा। ठीक, मिटा दें, आगे चीजें देखते हैं। अनातोलिया का पठार, किसका पठार है? अनातोलिया का पठार, ठीक है। तौलिया थी, अनातोलिया में देखेंगे ना, अनातोलिया, अनातोलिया में देखेंगे तो तौलिया शब्द आ रहा है, और इस तौलिया को पकड़िएगा, कहाँ से लाएंगे जी? हम तुर्की से ला रहे होंगे, ठीक। कहाँ से ला रहे होंगे तौलिया? तुर्की से ला रहे होंगे। अनातोलिया पठार तुर्की, मिलान करने में सब चीजें आती हैं। अरब का पठार तो आराम से याद कर लेंगे, सऊदी अरब। अरब का पठार सऊदी अरब। दक्कन का पठार भारत है। चीजें कुछ आसान है, देखो हम कह रहे थे ना कि मतलब ग्रुप डी से लगा के आपको अधिकारी तक की चीजें देनी है, तो कुछ चीजें ऐसी लग रही होंगी भाई बहुत आसान दे दी गई, कुछ ऐसी होंगी जो थोड़ा सा टफ लग रही है किसी को तो सारे के सारे याद होंगे जी, बहुत पढ़ने में तेज है वास्तव में आप, है ना भाई। दुनिया है तो आप लोग देख रहे होंगे, हर जगह से पढ़ भी रहे होंगे। तो बस ऐसा है ना कि जो चीजें आप भूल गए हैं बस उसी को दिमाग में रखना है हमें, बस ठीक, रिकॉल करना है किसी तरीके से। तो चीज़ें कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ कठिन हो रही होती, कोई चीज़ आसान हो रही होती है, बस हम सोच ले रहे होते हैं, हमको आया तो आसान, नहीं आया तो कठिन, है ना, बस वही है। दक्कन का पठार क्या है? भारत है। पाटोम पठार क्या है? रूस। यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पाटोम पठार क्या है? रूस, ठीक है। तो टॉम बाय टॉम पाटोम, ठीक है। पाटम, कुछ नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ नहीं मिलता है तो एक एक चीज़ हो रही होती है अपना, मिटा दो, याद कर लो, ठीक। रूस है। पाटोम पठार क्या है? रूस है। याकूत पठार भी कहाँ है? रूस है। और अल्दान पठार भी कहाँ? रूस। लेकिन ध्यान देना, आपका दिमाग ना इस चीज़ पे नहीं जा रहा होगा, हमको पता है। आपका दिमाग बस ये जा रहा होगा ना, 3 लगातार रूस है, समझ रहे हैं ना। आप बस ये सोच रहे होंगे ना कि 3 लगातार रूस हैं, आएगा पूछा जाएगा तो बता ले जाएंगे, ठीक। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, दान करना है ना तो दान करेगा ना, वो भी कौन करेगा? रूसे करेगा। और किसी को कूटेगा भी अच्छी तरीके से, कौन कूटेगा? तो रूसे कूटेगा। शब्द बस रखना है, सब दिमाग में रखिएगा, शब्द याद रखना है बस, क्या क्या सोचे थे आपने, ऑटोमेटिक है दिमाग में आपके वो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे अभी हम आपसे कहेंगे अशोक को आपने कितने साल का सोचा था जी, दिमाग में आएगा ना, 77 साल का सोच लिए थे। और उसके बाद हमने कहा था गर, थुंगर याद होंगे, गर हमको भूल जाओगे तो 88 रुपये भूल जाना अपने, 88। उधर आए थे गॉड गिल, जिसको हम लोगों ने सुमन गिल से बता दिया था, वो गॉड गिल है, तो गॉड गिल है क्या, सिंपल सी बात है आपकी, गॉड गिल वो भी 88 है, 1988। बलवंत राय मेहता समिति 1957। बेहतर है, सारी चीज़ें इसी तरीके से आप याद करते रहिएगा। अनातोलिया में देखे थे, तौलिया बताए थे कहाँ से लाए थे? तुर्की से लेके आए थे। पाटोम पठार है आपका रूसे में। दक्कन का पठार है आपका रूस में, ठीक है। ये और अल्दान का अल्दान है, अल्दान का पठार भी आपका रूस में है। याकूत का पठार भी आपका रूस है। ये साइबेरिया है। तो जो रूस है ना, आप जानते हैं रूस अगर कहा जाएगा तो रूस देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में भी आ रहा होता है, यूरोप महाद्वीप में भी आ रहा होता है। तो जो रूस एशिया महाद्वीप में है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो रूस का भाग एशिया महाद्वीप में है उसको हम लोग कह रहे होते हैं साइबेरिया। बात समझ में आई? आ जाओ। अरब का पठार सऊदी अरब है, बड़े आराम से आपको पता होगा। अल्ताई पठार, तो ताई जी हैं, देखो यहाँ पे अल्दान था ना, यहाँ पे अल्ताई हैं, ठीक है। अल्ताई, मार्कर, अल्ताई, कोई ना। अल्ताई की बात करते हैं तो रूस है, मंगोलिया है और कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान इसके पहले भी वीडियो में आपको मिला होगा। स्थल और उद्देश्यों में, एशिया के स्थल और उद्देश्यों में अगर कहा जाए पूरे विश्व में ना सबसे बड़ा स्थल और उद्देश्य कौन सा है, तो यही कजाकिस्तान ही है। मंगोलिया भी आप देखे थे स्थल और उद्देश्यों में आया था, ठीक है। और ये है रूस, तो रूस, मंगोलिया और कजाकिस्तान, ठीक है। आर है, एम है और के है, आर एम के हैं या के एम आर हैं, ठीक। वैसे दिमाग में आ ही जाएगा। अल ताई, जो ताई थी ना आपकी, वो 3 जगह से, 3 जगहों से होके वाई होंगी, है ना। रूस में रही होंगी, हो सकता है रूस में आपके पापा रहे होंगे, वहाँ सेवा की होंगी। मंगोलिया मम्मी रहती होंगी, कजाकिस्तान में आप रहते होंगे, कौन थी भैया? ताई थी। ऐसा सोचना है बस, अजीब लग सकता है लेकिन यकीन मानिएगा ना, चीज़ें याद होंगी आपको। अल्ताई, अल्ताई की बात करते हैं तो किन किन 3 देशों में बात की गई? एक रूस, एक मंगोलिया और एक कजाकिस्तान। समान पर्वत भी कहाँ है? तो रूस में है,
ठीक है। समान, जहाँ पे सब कोई चीज़ समान समझा जाता हो, रूस है। समान पर्वत कहाँ जी? रूस में है। सारी चीज़ें याद हो रही होंगी, ठीक। आओ देखते हैं आगे। इन सबको लिख जरूर लीजिएगा आप, ठीक है। जब लिख के याद करेंगे तो और अच्छा याद हो जाएगा। और आने वाले जैसे ही हमारे 10-20 क्लास होते हैं ना, तब आप देखेंगे ना कि आपको कितना अच्छी तरीके से सारी चीज़ें याद हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी कहीं ना कहीं। जिनको फैक्ट नहीं याद होते उनके लिए तो बेहद ज़रूरी क्लास है ये, ठीक है। वो फैक्ट आराम से यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। सामने भी आपके आर ओ का एग्ज़ाम लगा होगा, पीसीएस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। टीचिंग एग्ज़ाम भी तमाम आने वाले होंगे आपके, जो भी एग्ज़ाम आपके लगे हों, ठीक है। उन सारे के सारे एग्ज़ामों में ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी तो इसमें बहुत सी सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो उसी क्रम में चल रहे हैं। बस इतना है कि आप अपना सहयोग बनाए रखें। क्लासें ज़्यादा बड़ी नहीं करते इसीलिए, ताकि आप बोर ना हो। अब 20 से 22, 30, 23 सेकंड तक मिनट की क्लासें होती हैं, उतना ही देखना है आपको। एक बार नहीं होता है, 2 बार देख लीजिएगा। और थोड़ा-सा सहयोग प्रयास ये करिए ना कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपसे ना, उतनी चीज़ें शेयर करें आप। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जुड़ेंगे ना, तब चीज़ें और भी अच्छी होती हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा होता है। तो आओ फिलहाल छोड़ते हैं उस पॉइंट को, इस पे आते हैं, ठीक है। शरावती घाटी की बात करते हैं। शरावती घाटी ये अभ्यारण्य है और कुछ राज्य दिए गए हैं, ठीक है। शरावती है, देखो जो शर्माएगी, शरावती है, शर्मा रही होगी, ठीक है। तो शरावती घाटी कहाँ है? अभ्यारण्य है, किस जगह का भैया? नाटक, कर्नाटक। ऐसा होता होगा ना, जैसे कभी आपको किसी ने कहा होगा डांस करने के लिए, और मान लीजिए आपको आता है, तो कुछ लोग हो रहे होते हैं, थोड़ा सा शर्मा रहे होते हैं, नहीं नाचेंगे, हम नहीं करने वाले डांस, है ना। तो नाटक कर रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं, नाटक कर रहे होते हैं। शरावती, कर्नाटक। शरावती घाटी अभ्यारण्य। अगर आपसे कोई पूछेगा ना, तो सीधा जाना कि शर्माएगा तो यानी नाटक कर रहा है। कुछ लोग बोल भी देते हैं नाटक आता है तो नाटक कर रहे हैं, ठीक है। तो शरावती घाटी, कर्नाटक। सतकोसिया, 7 बार कोसा जाएगा आपको, कहाँ? क्योंकि आपने जो डिश बनाई थी वो खराब बनाई थी। ओडिशा। जो डिश हमने बनाई ना, वो खराब बना दी थी, तो 7 बार कोस दिया गया हमें। सतकोसिया, ओडिशा। सतकोसिया अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा आपको? उड़ीसा में मिलना है। पिरोटीन द्वीप कहाँ पे है? ठीक है। पिरोटीन है कहाँ पे? तो देखेंगे आप गुजरात में है। अब क्या करना है जी? पिरोटीन में देखेंगे ना, तो रोटी आ रहा होगा। रोटी शब्द को पकड़िएगा। तो रोटी हालांकि आप दिन में भी खाते हैं, लेकिन गुजरात में समझ लो ना, दिन में नहीं खाते, बस रात में खा रहे होते हैं। दिन में दाल चावल चल जाता है अपना, है ना। सोचना है बस, रोटी है, रोटी का संबंध किससे लगा देना है? रात से, गुजरात। देखो, ऐसा इसलिए हो रहा होगा, कुछ लोग को लग रहा होगा ऐसे सब, पता नहीं क्या क्या सोच लिया जाए। देखो, हमारा काम बस इतना है ना, आपके दिमाग में बस एक बार चीज़ें रख देनी है। इसके बाद ना एक दिन में वो आपको देखना रहेगा, ठीक है। फिर 2 दिन बाद आप देख लेंगे उसको। छोटी छोटी क्लासें हैं, कहीं अगर लिख देते हैं अपनी कापी पे, तो एक ही बार क्लास देखिएगा। उसके बाद अपना नोटबुक उठा के उसको पढ़ लेना है। इतने काम करना है। बस ईमानदारी से कह रहे हैं, आप 1-2 महीने जो चीज़ें चल रही हैं इसको चलने दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे ना, आपको जीएस कितना अच्छा लगता है, सब चीज़ें याद हो रही होंगी। इसीलिए सब फैक्ट ही फैक्ट हैं ये, ठीक। रोटी है, गुजरात है। तो अब जब भी आप रोटी खाओगे ना, तो ध्यान देना, गुजरात का नाम याद आएगा अब आपको। प्रोटीन, गुजरात। दिमाग के साथ खेलना है बस, है ना। प्रोटीन द्वीप अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा आपको? गुजरात में। अटूर नगरम, ठीक है। अटूर नगरम। देखो यहाँ पे टूर पकड़ लो, ठीक है। तो हम टूर पे जा रहे होंगे। कैसे जा रहे होंगे भैया? गाना गाते हुए जा रहे होंगे, बालों में तेल भी लगाए होंगे मान लो, है ना। अटूर नगरम। अटूर नगरम कहाँ का होगा? तेलंगाना का है। अटूर नगरम कहाँ का होगा? तेलंगाना। गोरुमारा। तो ठीक है, जो शहर के होंगे तो उनको हो सकता हो गोरू का मतलब ना पता रहे। लेकिन यूपी में जब देहात एरिया में आएंगे ना आप, तो वहाँ पे समझ लीजिएगा, जो जानवर हो रहे होते हैं उसको क्या 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 कह रहे होते हैं जी? गोरू। समझ रहे हैं? गाय भैंस सब क्या कहला रहे होते हैं? गोरू। और गोरू को क्या किया जा रहा है? मारा जा रहा है। गोरू को क्या कर रहे हैं? मारा जा रहा है। कहाँ पे मारे जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल, ठीक है। कहाँ पे मारे जाएंगे ये सब? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ऐसा दिमाग में बस रखो। सच में सीरियस नहीं हो जाना है कि वहां पे मारे जा रहे हैं, ठीक। पोचेरम। ये बंदर कहाँ कहाँ का हो जाएगा भैया? पोचेरम।
आओ भैया, कहाँ का है? ये भी तेलंगाना का है। तो गाना हम गा रहे थे ना, आपको याद होगा। तो ये कोई गाना नहीं, पो पो करके गाना गा रहे, बचपन में हम लोग बहुत पो पो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है भैया, आगे देख रहे होंगे रम भी है। तो तेलंगाना में ना जो हम लोग गाना गा रहे थे वो पोचे रम है। पोचे रम, रम लिए होंगे हाथ में, मान लो पोचे रम कह रहे होंगे। पोचे रम कहाँ का? तेलंगाना का। पोचे रम कहाँ का हो जाएगा जी? तेलंगाना का। याद हो रहा होगा, ठीक है। अटूर नगरम भी कहाँ का है? तो तेलंगाना का है, ठीक। अटूर नगरम, टूर पे कहाँ गए थे? तो तेलंगाना गए थे, गाते हुए गए थे। और गाना कौन सा गा रहे थे? पोचेरम, पोचेरम तेलंगाना। आसीर पर्वत, आसीर पर्वत की बात करते हैं तो है कहाँ पे जी? सऊदी अरब में। कहाँ पे है? सऊदी अरब में है, ठीक है। तो सऊदी अरब, रब देखेंगे ना तो रब है, रब को याद करूं एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, है ना। तो बिछड़ा यार नहीं मिलाना है, आसिर पर्वत से मिलाना है, ठीक है। आसिर पर्वत, सऊदी अरब की बात करते हैं ना तो आसिर पर्वत है, ठीक है। तो जो बिछड़े यार को बुला रहे होंगे ना तो सर पे चढ़ा के रखते हैं यार को अपने लोग, है ना। तो वही है आसिर पर्वत, सर पे चढ़ा के रख दिए हैं। आसिर पर्वत, सऊदी अरब। खिंगन पर्वत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे याद करना ना, खिंगन है ना तो गन लेके के बैठे हैं। गन लेके कौन बैठा है? चीन और रूस वाले, एक दूसरे की तरफ गन ताने होंगे मारने के लिए। चीन और रूस दोनों शक्तिशाली देश हैं। तो खिंगन पर्वत को याद कर लीजिएगा, चीन और रूस से। सिंहवानीर पर्वत, सिंहवानीर, सिंहवा, सिंहवानीर पर्वत कहाँ पे है? तो कालीमत्तान, इंडोनेशिया का ही भाग है ये, ठीक है। कालीमत्तान कौन सा पर्वत हो जाएगा भैया? सिंहवानीर। यहाँ पे देखो आराम से याद कर लेना। कैसे याद करेंगे? देखो ये सिंह है और ये वानर है। सिंह और वानर कहाँ पे मिलेंगे? कालीमत्तान में मिलेंगे, ठीक है। कालीमत्तान कहाँ? इंडोनेशिया। कालीमत्तान कहाँ पे पड़ेगा भैया? इंडोनेशिया का द्वीप कालीमत्तान, ठीक है। सिंहवानीर पर्वत, कालीमत्तान द्वीप, इंडोनेशिया। अन्नाम पर्वत देखेंगे तो वियतनाम है। देखो यहाँ पर भी नाम आ रहा है और यहाँ पर भी नाम आ रहा है, वियतनाम। अन्नाम पर्वत, वियतनाम। कोलिमा पर्वत कहाँ पे होगा जी? तो रूस में है। कोलिमा पर्वत भी कहाँ है? रूस में है, ठीक है। कोको कोला वाला गाना सुने होंगे। कोलिमा पर्वत कहाँ पे है जी? रूस में है, ठीक है। याद कैसे करना है? तो याद दिमाग में रखो किसी तरीके से, और क्या कहें, क्या बना सकते हैं जी? कोलिमा पर्वत, है ना। काल, कालमा, कोलिमा है, ऐसे दिमाग में रखो। कुछ अभी दिमाग में तो आ नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि दिमाग में पहले से ट्रिक बना के रखे हैं, वो बता रहे होते हैं। बस शब्द जो दिखाई देता है ना उसी से खेल के बता दिया जा रहा होता है, चीज़ें याद कराई जा रही होती हैं। वैसे तो हो गया। कोलिमा है पर्वत कहाँ पे? रूस में। आप सोच रहे होंगे हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, कोलिमा नहीं बन रही है टिकना, आपको याद करवा रहे हैं, ठीक है। वो दिमाग में आपके आ गया होगा कोलिमा, इसीलिए 3 से 4 बार बोल दिया हमने कोलिमा, क्योंकि जो चीज़ नहीं याद होती ना उसको खास बना लेते हैं। कोलिमा पर्वत कहाँ का हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। बात समझ में आई जी? ठीक। मिटाते हैं, फिर पूछते हैं आपसे, देखते हैं आपने कितना याद किया हमारे साथ। इनको लिखना जरूर आप लोग, ठीक। और जितने भी आप सोशल मीडिया पे है ना, वीडियो थोड़ा शेयर करा करें बस, ठीक। शुरुआत है अभी, बाकी चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे ना तो आपको बेहतरीन जीएस का नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। जीएस से आपको प्यार हो जाएगा, एक तरीके से कहा जाए, ठीक। बस थोड़ा सा क्या करना है, लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है ना। चलो, अल्ताई पर्वत की बात करते हैं तो अल्ताई पर्वत सिर्फ बोलेंगे क्योंकि मार्कर यहाँ भी ठीक नहीं लिए हैं जी। अल्ताई पर्वत की बात करते हैं तो अल्ताई पर्वत 3 जगह था ना, ताई गई थी कहाँ? रूस में, पापा याद करवाए थे, मंगोलिया मम्मी, और कजाकिस्तान में आप। अल्ताई पर्वत। समान पर्वत भी आपको बताया गया था, रूस में है। गाडगिल समिति कब आई थी? तो गिल साहब थे 1988। बस 88 लिख दे तो आप समझ जाओगे ना, ठीक। भाई तेज तर्राक हो, समझ तो जाओगे ही। 1988 है जी, है। लिखे दें भाई। खुंगर समिति भी आई थी, अगर हमें भूल जाओगे तो अपने 88 रुपये भी भूल जाओगे। एल एम सिंधवी समिति, एल एम सिंधवी समिति की बात करते हैं, ठीक है। काटना मत भाई। एल एम सिंधवी समिति कब आई थी? चलो
ठीक है, आ जाओ 1986। GV राव 1985। उसके बाद है आपके अशोक मेहता, कितने साल के थे जी? 77। और ये बलवंत राय 1957। बात समझ में आई? ठीक। अनातोलिया के पठार की बात करते हैं तो अनातोलिया का जो पठार था, अनातोलिया का जो पठार था, ये तौलिया कहाँ से लाए थे हम? तुर्की से लाए थे। पाटोम पठार भी आपका कहाँ? रूस में है। याकूत पठार भी रूस में है, लेकिन रूस के उस भाग से है जो भाग एशिया में पड़ रहा होता है, जिसको हम लोग साइबेरिया कह रहे होते हैं। तो रूस भी रहेगा यहाँ पे, साइबेरिया। अल्दान, अल्दान भी आपको बताया गया था रूस से है। दान भी वही करेंगे, कूटेंगे भी वही। ठीक है। पाटोम पठार रूस। कोलिमा नहीं याद आ रहा था ना, तो कोलिमा भी याद किए थे, कहाँ पे था जी? रूस में था। अन्नाम पर्वत, नाम नाम वियतनाम, तो वियतनाम में नाम आएगा। अन्नाम पर्वत कहाँ? वियतनाम। सिंह और वानर कहाँ मिल गए थे आपको? तो काली मत्तान में मिल गए थे। काली मत्तान किसका है? इंडोनेशिया का है मत्तान। किसका है जी? तो इंडोनेशिया का है। खिंगन, गन ताने खड़े थे कौन कौन? याद करना, बस ट्रिक से चलो अपना। गन ताने कौन कौन खड़े थे? चाइना था और रूस था। आसीर पर्वत, सिर पे हमने अपने यार को चढ़ा के रखा था। ठीक है। और रब, सऊदी अरब। गाना गा रहे होंगे ना? ठीक। पोचेरम, तो ये पोचेरम वाला सॉन्ग गाना था, पोचेरम पोचेरम, है ना? तेलंगाना, तेलंगाना। गोरू मारा, तो गोरू कहाँ मारे जा रहे थे जी? जानवर वही आपके, है ना? गोरू मारा कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में। अटूर नगरम, टूर में भी कहाँ गए थे हम? तो तेलंगाना गए थे। टूर में भी जाना था तो कहाँ गए थे? तेलंगाना गए थे। ठीक। अल्ताई पर्वत की बात करते हैं तो अल्ताई पर्वत कहाँ है? तो रूस। कजाकिस्तान था, हालांकि बीच में हमने मंगोलिया भी लिखा था, तो मंगोलिया ही लिख दे रहे हैं। इसके बाद है आपका कजाकिस्तान, सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश। कौन? कजाकिस्तान। समान पर्वत भी कहाँ था आपका? तो रूस में था। दक्कन का पठार भारत। अरब का ये सऊदी अरब, सऊदी अरब। ठीक। शरावती, जो शर्माएगा तो यानी नाटक करेगा, कर नाटक। शरावती घाटी अभ्यारण्य कहाँ? यहाँ पे। 7 बार कोसा गया, क्यों कोसा गया? क्योंकि हमने डिश खराब बना दी थी। उड़ीसा। पिरोटीन, रोटी खाना था लेकिन रात में खाना था, तो गुजरात। ठीक। देखो ये चीजें हो गई होंगी आपकी, याद भी हो गई होंगी, नहीं याद हुई होंगी ना तो एक बार और देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा तो याद हो जाएंगे अच्छे से। एक बार और देख लेना, जैसे कल हमारी क्लास होगी ना, तो उसके पहले आप इसको एक बार देख लिया करो, तो आराम से 2 बार चीजें आ गई। फिर हम क्लास में कुछ ना कुछ पूछ ही देते हैं आपसे, वो हो जाता है आपका। ठीक है। तो इस यही चीजें हमको करनी होती है ना? बाकी रिवीजन से ही हम लोग बस हार रहे होते हैं। रिवीजन अगर आपका टाइम टाइम पे होता रहा ना, तो चीजें ऑटोमेटिक आपको याद होती रहेंगी। घबराना नहीं है इन सब चीज़ों से कि बड़े कठिन कठिन नाम हैं। कठिन चीज़ को आसान करेंगे हम, 2-3 बार बुलवाएंगे आपसे हम। समझ रहे हैं ना? बस आपको करना क्या है, इसको लिखना है, और जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे सोचना है आपको। ऐसा नहीं है कि रेस्ट मूड एकदम है, आराम से बैठे हैं, मोबाइल चल रही है, जैसे सिनेमा वो मूवी वूवी देखी जाती है वैसे आप देख रहे होते हैं, तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता है। और ऐसा लगता है ना, यूट्यूब पे अगर हम 1-2 क्लास देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत देख लिए, बहुत पढ़ लिए हैं आज। हकीकत यही है। ठीक है। वास्तव में हम बस देख रहे होते हैं, पढ़ नहीं रहे होते हैं। पढ़ना क्या है, लिखना है कापी पे, उसको देखना है बार बार। वीडियो आप एक ही बार देखिए, लेकिन अपनी कापी को कम से कम 2 बार 3 बार देखिएगा। चीज़ें देखिएगा ना, कितने अच्छे तरीके से आपको याद होती हैं। बाकी जितना भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो सब देख के सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, पढ़ के भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद।